ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं हिंदू मुसलमान की और देश कल्याण की। ये आजकल देश में बात बात पर हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है, और वो किस बिना पर हो रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू बट रहा है, इसलिए कट रहा है। 11 साल हो गए हिंदुत्व की हुंकार भरने वाली बीजेपी सरकार की अगुवाई कर रही है। देश के राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हिंदू। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, तमाम मुख्यमंत्री हिंदू, एक भी मुसलमान नहीं है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, लेकिन हिंदू खतरे में है और इस पर बवाल मचता रहता है। और अब यह बात विदेशों तक पहुंच गई है। जबरदस्त प्रदर्शन हुए आज राजधानी दिल्ली में कि बांग्लादेश में दीपू नाम का एक हिंदू, उसकी पीट पीट कर, नोच नोच कर, ही वॉज लिंच्ड, इसमें कोई शक नहीं, हत्या कर दी गई। अब भड़काऊ भाषण दिया, नहीं दिया, इस्लाम का अपमान किया, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। जिस तरह से नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसकी निंदा होनी चाहिए। पर निंदा क्या इसलिए हो कि दीपू हिंदू है? अच्छा, तो मतलब अक्टूबर 2023 से गजा में 70,669 फिलिस्तीनी, जिसमें बच्चे और बूढ़े, महिलाएं, उनकी तादाद ज्यादा थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी ना हम मजम्मत करेंगे, ना निंदा करेंगे, कोई आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि वह मुसलमान है। हिंदू मर जाएगा तो हम परेशान हो जाएंगे, और वो अपने देश का नहीं, विदेश का है। क्या हम हिंदू राष्ट्र हैं कि बाहर के हिंदुओं को भी हम हिंदुस्तानी समझते हैं, और अपने देश के जो नागरिक हैं उन्हें हम रोज बरोज पाकिस्तानी बता बताकर लानत मलानत बरसाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, हत्या कर देते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। पहचान साबित करने के लिए कहा जाता है। कोई बांग्ला बोल रहा है, उसे बांग्लादेशी बता रहे हैं हम एक तरफ। अभी बताऊंगा कैसे एक हिंदू को केरल में हत्या कर दी गई, वो बंगाली बोल रहा था, उसको बांग्लादेशी समझ लिया। उस पर कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, हिंदू था वो। पर हिंदू बांग्लादेश में मर जाए तो दिक्कत, यहां मुसलमान मर जाए, लिंच कर दिया जाए, अखलाक। सरकार उन हत्यारों के खिलाफ केस वापस करने की अर्जी ले लेती है, अर्जी दाखिल करती है। वो तो भला हो कोर्ट का, आज कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, ये केस चलेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। तो ये हम कैसा विमर्श कर रहे हैं? अपने देशवासियों को हम पाकिस्तानी बताते हैं, बाहरियों को हम हिंदुस्तानी बता रहे हैं। और वो 7 समुंदर पार में बहुत से जो नकली हिंदुस्तानी बैठे हैं, एहसान फरामोश, जो नीले पासपोर्ट को त्याग चुके हैं, इस देश का खाया, संसाधनों का दोहन किया, कमाई कर रहे हैं 7 समंदर पार जाकर, नागरिकता त्याग दी, टैक्स वहां देते हैं, पर हिंदू बन जाते हैं, और उनको हम अपना मान लेते हैं। यह गजब का देश कल्याण हो रहा है। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो देश में लोग परेशान हैं, हलकान हैं, गुस्साए हुए हैं, प्रदर्शन हो रहा है। क्यों?
क्योंकि 18 दिसंबर को, आज से 5 दिन पहले, बांग्लादेश में, वहां के एक कस्बे में दीपू चंद्र दास नाम का एक युवक था, 27 साल का। उसकी हत्या कर दी गई। कहा कि भड़काऊ भाषण दे रहा था, इस्लाम का अपमान कर रहा था, ब्लास्फेमी जिसे कहते हैं। कोई कह रहा है नौकरी छूट गई थी, आपस में काम करने की जगह पर झगड़ा था। पर भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता में डिप्टी हाई कमीशन जो है बांग्लादेश का, वहां पर हिंदू हुंकार पदयात्रा के नाम पर विरोध मार्च किया गया। पुलिस ने कार्रवाई भी की, रोका प्रदर्शनकारियों को। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि कोलकाता में हिंदू प्रदर्शनकारी पर लाठीचार्ज से साबित होता है कि ममता बनर्जी और मोहम्मद यूनुस में कोई फर्क नहीं है। वो अंतरिम सरकार चला रहे हैं बांग्लादेश में। और दिल्ली में हिंदू संगठनों ने उच्चायोग, हाई कमीशन, डिप्टी हाई कमीशन कोलकाता में, हाई कमीशन दिल्ली में जो है, यहां पर प्रदर्शन किया, इंसाफ मांग रहे थे दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में। अब किसी भी इनोसेंट की इस तरीके से नृशंस हत्या कर दी जाए, उसकी निंदा होनी चाहिए। पर यह सड़कों पर जिस तरह से लोग उतरे, सरकार चुप है। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है अभी। पर हिंदुओं के साथ ऐसा अपमान कैसे हो रहा है? बीजेपी ने इस मुद्दे पर बड़ा आक्रामक रुख अपना लिया है और उनके जो संगठन हैं, ये अलग अलग, कोई हिंदू सेना, कोई कुछ और, वो सड़कों पर उतर गई है। पर ये लोग तब कहां थे जब 70,669 फिलिस्तीनी मार दिए गए। 1,71,165 अक्टूबर 2023 से अब तक 2.25 साल हुए हैं। 1,71,165 जख्मी हुए। एक भी शब्द नहीं। सरकार ने थोड़ी बहुत खाना पूर्ति की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ की बैठक में जब प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव इजरायल की इस कार्रवाई पर रखा गया, तो भारत ने बड़ा आसानी से एब्सटेन कर दिया। हम वोट नहीं देंगे जी, हम वोट की प्रक्रिया से दूर रहेंगे। तब इंसानियत कहां चली गई थी? बहुत से लोग पूछ रहे हैं, बीजेपी के खेमे वाले पूछ रहे हैं, और बहुत से चैनल में एंकर्स ये पूछ रहे हैं, भाई गजा पर जो आंसू बहा रहे थे, बांग्लादेश को लेकर आंसू क्यों नहीं बहा रहे? मतलब लॉजिक को रिवर्स कैसे किया जाता है? तो भाई वहां पर भी आंसू ना बहाओ, यहां पर भी आंसू ना बहाओ। उनकी प्रॉब्लम, वो समस्या को खुद हल करें। या दरअसल मानवता पर अपराध होता है तो उसमें हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत? दीपू के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। ये कहने में क्या दिक्कत है? और दीपू पर इतने परेशान क्योंकि वो हिंदू है? तो बाहरी हिंदू, विदेशी हिंदू, वो हिंदुस्तानी हो गया क्या? भारत कब से हिंदू राष्ट्र हो गया? दम है तो भारत के संविधान में बदलाव करो। पहली लाइन जो उद्देशिका की है, प्रीएम्बल की है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बदल दो। क्यों नहीं बदलते? सरकार डिमांड क्यों नहीं जारी करती बांग्लादेशी उच्चायुक्त के खिलाफ? तलब करके बताइए। अरे नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था, वो आंखें तरेरता है। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स इन डिप्लोमेसी। वो विदेशी हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू, वो हिंदुस्तानी मान लेंगे आप? वो अपने मुल्क से, वो तो पाकिस्तानी है ना, या जो हिंदू बांग्लादेशी हैं वो भारत में आए तो अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। गद्दार के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और यहां जो
अपने हैं, देश के लिए मरने मिटने को तैयार, उन्हें हम गद्दार बताते फिरते हैं, पाकिस्तानी बताते फिरते हैं। मुसलमानों को, सबको घुसपैठिए की नजर से देखा जा रहा है। अब केरल में क्या हुआ? पल्लक्कड में एक मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, दीपू पर खामोशी क्यों है, ये पल्लक्कड में, केरल, छत्तीसगढ़ का रहने वाला था राम नारायण, जिनकी हत्या की गई। राम नारायण हिंदू, बंगला बोल रहा था, कहा ये तो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है तो मतलब मुसलमान है, पीट दिया, हत्या कर दी। वो जैसे अखलाकी की गई थी, मुसलमान है तो गौमांस ही खा रहा होगा। उसके हत्यारों के खिलाफ जो केस चल रहा है, उसकी अर्जी वापसी की याचिका डाल दी उत्तर प्रदेश सरकार ने। वो तो आज दादरी कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चलेगा। बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल से छूट जाते हैं, कानून का फायदा उठाया जाता है, पुराने कानून नए कानून के पेच फंसाकर, तो ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं, लड्डुओं के साथ उनका स्वागत किया जाता है। बहुत बड़ा काम करके आए हैं, मानवता पर एहसान कर आए हैं। क्रिसमस पर दिल्ली में क्या हो रहा है? यहां पर ईस्ट ऑफ कैलाश में कुछ महिलाएं, बच्चे पैम्फलेट बांट रहे थे क्रिसमस के। हिंदुवादी संगठनों ने लतिया दिए, घुसिया दिए। ये किस तरह का राष्ट्रवाद है, और इसे हिंदू धर्म से ही क्यों जोड़ा जा रहा है, और हिंदू को हिंदी से भी जोड़ा जा रहा है। एक और कमाल का वाकया आपके सामने पेश करता हूं। बीजेपी की पार्षद है रेणु चौधरी, पचपड़गंज में, यहां पर अफ्रीकी एक फुटबॉल बच्चों को सिखाता था, अफ्रीकी युवक, सालों से करता आ रहा है। उसको धमकाया हिंदी सीखो। ये एक फीमेल राज ठाकरे हैं, इनकी शक्ल गौर कीजिए। ये हिंदी सिखाएंगी, बच्चों को फुटबॉल सिखा रहे हैं। इसमें देश कल्याण कहां से है? और राजनीति की जहां तक बात की जाए, किस किस तरह के बयान आ रहे हैं, उसे देखकर भी आदमी परेशान होने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता, फुट इन द माउथ डिजीज इन्हें है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले, भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई की प्रतिक्रिया, कि भारत में मुसलमानों को मारोगे तो वहां पर हिंदू मारे जाएंगे। ये आग में घी डालते हैं, हिंदू मुसलमान ही देश का कल्याण करेगा, बस उसी में बात अटकी रहे, असल मुद्दों पर नहीं आएंगे। जो बात है वो नहीं बताई जाएगी। सुप्रिया श्रीनेट बल्कि संभल कर बोल रही हैं, वो कह रही हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर मोदी सरकार का चुप रहना खतरनाक। सरकार बोले ना, ये तथाकथित हिंदू संगठन क्यों आ जाते हैं बाहर? रविंद्र रैना नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार असहनीय हैं। तो फिर रविंद्र रैना पाकिस्तान कहने लगे भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार असहनीय हैं। बांग्लादेश ये कहने लगे, इंडोनेशिया ये कहने लगे, फिर क्या कहेंगे आप? उनका काम वो समझें, अपने घर को वो संभाले, अपने घर को हम संभाल लेंगे, और अपने नागरिकों की हिफाजत हम करेंगे। ये क्यों नहीं कहते? या दरअसल ये कह कैसे सकते हैं, किस मुंह से कहें? क्योंकि 2024 में 1165 नफरती भाषण, बयान और वीडियो दिए गए, सामने आए। इनमें 931 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में दिए गए। 1165 में से 931, और 2023 के मुकाबले 74% इजाफा हो गया हेट स्पीच में। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बाहरी हिंदू
हिंदुस्तानी और अपना मुसलमान पाकिस्तानी, और हिंदू मुसलमान में ही देश कल्याण। यही रास्ता बचा है क्या हमारे पास? चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक है जेडीयू, सरकार भी चला रहे हैं जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं बिहार में। तो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा अभिषेक झा, आरएलएम के उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता वकील भी हैं ए.के. वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अध्यक्ष भी हैं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, वरिष्ठ पत्रकार शीतल प्रसाद सिंह, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विदेशी मामलों पर इनकी अच्छी खासी नजर रहती है और वरिष्ठ पत्रकार किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विनोद अग्निहोत्री भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर महेश वर्मा। तो प्रोफेसर महेश वर्मा, दीपू की हत्या हो गई और निंदा होनी चाहिए, उस पर बड़ी परेशानी हो रही है। हिंदू को मार दिया, प्रदर्शन हो रहे हैं, वो 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है 2.25 साल में। कोई प्रदर्शन हुआ? ये तथाकथित हिंदू संगठन वहां निकले? या हिंदू की मौत हो जाए तो दर्द है, मुसलमान मरता है तो मरता रहे? उसमें तो चिहाड़ पछाड़, यहाँ पता नहीं क्या क्या हुआ। क्या हुआ? वो तो मैं बीजेपी की तरफ से पूछ रहा हूँ। बीजेपी की तरफ से तो मैं बीजेपी की तरफ से तो मतलब हिंदू मरे तभी दिक्कत होती है, मुसलमान मरे तो सानू की भाई मानवता के खिलाफ अपराध हो रहा है ना। यही बात कर रहा हूँ। हमने कब कहा कि जो कहीं भी हुआ वो सही है? नहीं, प्रदर्शन आप कहना क्या चाह रहे हो कि हमने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा प्रदर्शन किया? नहीं, फिलिस्तीन में जो हुआ वो सही हुआ। हाँ, तो और इजराइल में जो हुआ सो सही हुआ। हाँ, गलत हुआ। इस नजर से हम चाह रहा हूं। नहीं, इस नजर से हम देख रहे हैं। नहीं, पूछना कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं, मुद्दा आप ये बनाना चाह रहे हो कि हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। कान में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं तो सीधा कह रहा हूं। नहीं, कान में क्या होता है? सीधा कह रहा हूं, देश बांटने का ये कौन सा तरीका है? फिलिस्तीन में लोगों की मौत होती है, निर्दोषों की हत्या कर दी जाती है, एक भी प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? मुसलमान मरे तो मरे, हिंदू मरेगा तो आपके पेट में दर्द होगा। किसने किया हिंदू मुसलमान की जो आप ये कह रहे हो? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। आप इस ये हिंदू मतलब जो हादी मरा है, ये हादी वो तो बांग्लादेशी है। आप नहीं, बांग्लादेशी को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हादी के मरने के बाद जो दीपू चंद्र दास को की नृशंस हत्या की गई है, उस पे खामोशी हो रही है। मतलब वही उस पे खामोशी। और वो 70,000 मार दिए। कौन से 70,000 मार दिए? फिलिस्तीन में। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसके ऊपर बात नहीं की जाए। अच्छा, वो 70,000 पे बात नहीं करेंगे। दरिंदगी को ये कह दिया जाए कि ये दरिंदगी है। अच्छा, ये दरिंदगी क्योंकि हिंदू के खिलाफ हुई तो दिक्कत हुई, और मुसलमान के खिलाफ दरिंदगी हो तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम चुप हो जाएं, हम कुछ नहीं न बोले कि बहुत अच्छा किया दीपू के बारे में बोले। दीपू चंद्र दास के साथ बहुत अच्छा हुआ। दीपू हिंदुस्तानी है। नहीं, इतने फिलिस्तीनी मारे गए इसलिए उसको मार दिया गया। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा। यही तो कह रहे हो। और क्या कह रहे हो? अरे आपके कहने से थोड़ा हो जाता है। मैंने ये कहा, आपकी समझ इतनी संकीर्ण है, सोच इतनी छोटी है, अगर आप दिमाग में न जाने क्या भरा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ भी चश्मा लगाइए। सवाल बड़ा सीधा, दर्शकों फिर से पूछ रहा हूँ। पार्टी का नेता एक आदमी की हत्या जिसकी मजम्मत होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, और एक तरफ 70,000 लोग मार दिए गए बेरहमी से। उसकी भी निंदा हुई है। किसने की? निंदा हुई किसने की? किसने की? आपने निकालो, मैं आपको चुनौती देता हूं। मैं इस मंच इजराइल की एम्बेसी है ना, इजराइल की एम्बेसी के खिलाफ, इजराइल की एम्बेसी के खिलाफ उसके बाहर प्रदर्शन। सर, आपने देखा क्या? पता नहीं। अग्निहोत्री, अब आप एक गवाह बैठा हो क्या? मिस करके आऊंगा। एक गवाह बैठा हो क्या? रुकिए ना, काहे परेशान क्यों हो रहे? अरे परेशानी वाली बात है, देश की बात है, देश की अस्मिता की बात है। दीपू भारतीय है, देश को दांव पे लगा के बात कर रहे हो। कैसे? रॉबर्ट बटेरा को याद करो, जिसने कहा कि पहलगाम में हिंदुओं को इसलिए मारा गया कि आप ये बताइए, दीपू चंद्र दास क्या वो हिंदुस्तानी है? क्या वो हिंदुस्तानी है? नहीं, क्यों? क्या वो हिंदुस्तानी है? क्या वो हिंदुस्तानी है? हर बात पर हिंदू मुसलमान करोगे। पूछो मलियाना, मेरठ और भागलपुर में क्या हुआ था? क्या हुआ था? मुसलमानों को लाइन में लगा के मारा गया था। तब आप लोग कहां थे? अच्छा, तब आप कहां थे? ओहो, कमाल के लोगों यार। 88, 89, तब आपके कान पे चूड़ी नहीं ना।
अभी ये नहीं पूछने तब दिया ना। मानवता आपकी ये शर्मसार पूछने नहीं नहीं हुई दिया जब ना विनोद अग्निहोत्री से, 1984 में नहीं सिखों का पूछने दिया ना, नरसंहार हुआ, नहीं पूछने दिया ना, नहीं पूछने उनको दिया ना। मंत्री एमपी विनोद बनाने वाले कौन थे? थोड़ा अब मैं थोड़ा चिल्लाना शुरू करूं? नहीं सर, आप आपको करिए ऐसा ना। लगता है आप ही की नहीं सर, आवाज में देश की बात करंट आप है? इस तरह से रखेंगे तो फिर तो अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ी आप देर हिंदू चुप मुसलमान बैठेंगे, कर रहे हैं, चुप आप नहीं कह रहे हैं कि भाई बैठेंगे। वहां जो हत्या हुई वो इसलिए हुई एक कि यहाँ हत्या हो उत्पीड़न हुआ। गई, मुसलमानों बवाल को कट उत्पीड़न गया। से यहाँ ऐसा हो रहा है। एक हत्या हो गई, बवाल कट सर, गया। देश में ये आज तक छत्तीसगढ़ मोदी के सरकार ने दावे के राम साथ नारायण कह रहा को हूं, सुनेंगे, 1000 ISI सुनेंगे, मुसलमान, सुनेंगे, उसका नतीजा क्या है? सुनेंगे। ये राम नारायण को बांग्लादेशी समझकर मार दिया सर, गया, जिसने भी एक मारा- हिंदू। संदीप जी, इस मैं पर कह करेंगे रहा हूं कि प्रदर्शन, कड़ी से इस कड़ी पर सजा करेंगे होनी प्रदर्शन, चाहिए। देश को बांट कर रख सर, दिया, केरल इस पर सरकार करेंगे को प्रदर्शन। नहीं, केरल गवर्नमेंट को नसीहत दीजिए। अच्छा, केरल गवर्नमेंट ओ, को तो नसीहत उसके लिए दीजिए। जो है भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय गुनाहगार जनता है। पार्टी नहीं करेगी, ठीक है ना, यहाँ यूपी में हो तो जैसे उसके दिल्ली लिए में भी हिंदी यूपी सरकार- सिखाएंगी। यूपी सरकार गुनाहगार हो आपकी गई। पार्षद क्या मतलब रेणु बनता है चौधरी इसका? एक अफ्रीकी जो बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है उसको हिंदी सिखाएंगी। तो सही में वो अगर मान लीजिए जिसको फुटबॉल हिंदू आप राष्ट्र सिखा हैं रहे- हम। सर मैं कह रहा हम हूं हिंदू राष्ट्र हैं। हिंदी सीखना हम हिंदू राष्ट्र हैं। नहीं, हिंदी क्या है हाँ। आपके लिए? हम अच्छा, अभी क्या कर ये रहे हैं? राज हिंदी में ठाकरे, बात कर ये रहे राज हैं। ठाकरे, हिंदी हमारी मेल राष्ट्रभाषा राज है। अगर किसने उसको ये कहा कह दिया राजभाषा जाए है? कि गलत तुम्हारे जानकारी मत हिंदी दीजिए, जानने से- गलत जानकारी मत दीजिए। क्या? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। राजभाषा कब से हो गई? क्या कब हिंदी से हो गई राजभाषा? राजभाषा नहीं है आपकी? राजभाषा तो 19 है। अरे किसे राजभाषा पढ़ा रहे है हो? कि नहीं? हिंदी में आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, किसे पढ़ा रहे हो? ये राष्ट्रभाषा नहीं है, चलिए, मैं मान लिया राजभाषा आपकी है। बात का कि यार गलत, राजभाषा नहीं है। हर रोज आकर आप व्हाट्सएप अरे ज्ञान सर, देते हैं, मैं कह गलत रहा हूं ज्ञान कि देते हैं। राजभाषा नहीं है, हिंदी अब हमारी मैं भाषा है यहाँ कि नहीं? पर अब मैं यहाँ पर ए के वाजपेयी जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, मैं मैं कहूँ आपको दिखाता हूँ अब दिखाइए कि हिंदी क्या है। दिखाते रहो। राजभाषा। राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? ए के वाजपेयी चलिए, मैं राजभाषा जानकारी ही नहीं मान लेता रखते। हूँ। अरे राजभाषा तो है ना, जानकारी तो हिंदी में रखिए। क्या है? हिंदी जब में पैरोकारी करते हैं तो जानकारी अरे रखिए। सर, मैं मान लिया, किसी अगर मुद्दे मैं- को मेरे उठाते मुंह से हैं तो गलती उसके से बारे निकल में गया पक्की राजभाषा जानकारी की जगह रखिए। राजभाषा। नहीं होती तो है आप उसी के जानकारी, ऊपर- नहीं, आधा उसी- अधूरा नहीं, ज्ञान उसी- रखते हैं, उसी का नैरेटिव लेके आधा चलेंगे। अधूरा ज्ञान। पर इस ज्ञान में कमाल के ज्ञान है। अरे रुकिए ना, इस ज्ञान में एक बात सही कह रहे हैं महेश वर्मा, डॉक्टर अजय उपाध्याय। वहां अगर मौत हो रही है, आप ये कहेंगे कि अरे मुसलमानों के साथ आप जो यहां कर रहे हो, ये दिग्विजय सिंह का बयान है, उसकी प्रतिक्रिया है। दोनों जगह जो हो रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, बांग्लादेश, दोनों गलत हैं। दोनों की निंदा होनी चाहिए। एकदम निंदा होनी चाहिए, दोनों जगह गलत है। और जानते हैं अगस्त वाला जो ये संकट बांग्लादेश हुआ, 637 लोगों को मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा गया है बांग्लादेश में। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मानवता का दुश्मन है इस तरह का यदि कट्टरपंथ कहीं भी फैल करके और उग्रवादी तरीके से हिंसा करता है, कोई भी देश हो, कोई भी नागरिक कहीं का भी हो, वो अगस्त मानवता का 2024 तो जब करता है। शेख हसीना जी। यहां आई, जी, और जो ये महेश वर्मा कह रहे थे, आजकल उनको यहां बिठाया हुआ है, ये अलगाववाद की आग, ये हिंदू मुसलमान जो खेल हुआ बांग्लादेश में, ये शेख हसीना का शुरू किया हुआ है, उनके कार्यकाल में हुआ। उनको हमने यहां पनाहगाह दे रखी है। 2442 मामले हैं, ये हकीकत कौन बताएगा? ये हिंसा के मामले वही मैं देख रहा हूं जिसमें मॉब लिंचिंग में अल्पसंख्यकों को हिंदू प्लस और अल्पसंख्यक गलत जानकारी दी क्या मैंने? हसीना महेश के वर्मा, टाइम एक सेकंड, मैंने गलत जानकारी दी? इस बारे में कुछ बोलेंगे? यहां बिठा रखा है शेख हसीना को। हिंदू मुसलमान किसने शुरू किया था? वहां पर यह अलगाव की आग किसने फैलाई थी? नहीं, तस्लीमा नसरीन को शरण किसने अब दिया? देखिए, ये शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट, मैंने क्या शिफ्टिंग होता है? अभी मतलब सवाल का आप जवाब करे वो देंगे। पुण्य, जो और जो मैं अगर पूछूं, हमने उसका जवाब नहीं देना। शेख हसीना को यहाँ जो शरण छोड़िए देके ये सर, बहुत छोड़िए, बड़ा छोड़िए, गुनाह छोड़िए, कर रहने दिया, दीजिए, और आपसे उसका नहीं- उसका आपसे मतलब ना है हो कि वहाँ पाएगा। हिंदुओं को जो उत्पीड़न पूछे हो रहा उसका है। जवाब देना कमाल ही है। अभी पर जो मैंने किन आपसे चीजों पूछा, को उसका लेकर जवाब कहा दीजिए। जाएगा? हाँ, देखिए, बोलिए। संसदीय समिति ने भी इस बात पर चर्चा की है। अभी जो 4-5 रोज पहले जो आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाई, स्पष्ट तौर पे कि कहीं ना कहीं शेख हसीना को यहां शरण देना ठीक नहीं था। हालांकि भारत सरकार का जो आग स्टैंड में है, उस पर घी हम डाला जा रहा है। और सच्चाई आज भी यदि वहां पे हमारे भारत के विरुद्ध एक नैरेटिव बांग्लादेश के लोगों को मिल रहा है जो कभी हमारे साथ भी हुआ करते थे, तो ये कारण ये है, ये बड़ा कारण है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न लगाने का बात है। 2400 से आपने दिखाया, 2400 एक चीज ये बताइए, प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत है जो ममता देखिए, बनर्जी ये की तो सरकार चुनाव के करती देखिए दिखाई 2400 से ज्यादा हिंदुओं की और अल्पसंख्यकों की मौत हुई ना पिछले 2 साल में, ये जिसमें शेख हसीना के शासन में भी हुआ था। लेकिन क्या उससे पहले कभी भाजपा ने कहीं प्रदर्शन किया? ये हिंदुवादी संगठन उस समय क्यों मुंह में अपना ताला लगा लिए थे? अब बंगाल में चुनाव है, इन्हें सिर्फ चुनाव नहीं, पर चाहिए आप गजब पर हिंदू आंसू मुस्लिम बहाते कराना। हैं, तो इस पर भी आंसू बहा दीजिए। नहीं, सवाल ये देखिए, पूछा देखिए, जा रहा है हमने ना। हमारे नेता ने, प्रियंका जी ने तब भी कहा
अभी भी पार्लियामेंट में कहा और आज भी हम बोल रहे हैं, बर्बरता की जो है इंतहा है। और सच पूछिए, वहां हिंदुओं के और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जो भी हो रहा है, भारत सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, आगे आकर सख्त निर्णय लेना चाहिए, उच्चायुक्त को बुलाना चाहिए और उस पर बातचीत करनी चाहिए कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। खामोश है, हिंदू संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। अभिषेक झा कुछ समझाएंगे? मैं इस डिबेट के आशय से ही एक तरह से संतुष्ट नहीं हूं संदीप जी। मुझे लगता है कि विश्व के किसी भी कोने में किसी की भी हत्या होती हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। हत्या सबसे पहले इंसान की होती है, इंसानियत की होती है। अब कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई किसी जाति से ताल्लुक रखता है, तो उस जाति उस संगठन के लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई रोक भी नहीं सकता है। अखलाक लेकिन हम कभी किसी एक मिनट, एक बहुत अच्छी बात कही, कंपेयर नहीं कर प्रदर्शन कर, नहीं कंपेयर नहीं कर रहे। अखलाक, नो वन किल्ड जेसिका, मीडिया ने बड़ा 15 साल 20 साल पहले का वो नैरेटिव मुझे याद आता है, नो वन किल्ड जेसिका, और मीडिया अग्रेसिव हुआ तो इंसाफ भी मिला। बट नो वन किल्ड अखलाक, उसके हत्यारों के खिलाफ केस वापसी की अर्जी दाखिल कर दी, वो तो आज कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। किसी ने प्रदर्शन किया, पर वो क्योंकि अखलाक था, वो तो मुसलमान था, मर गया। दीपू जो विदेशी है, दीपू विदेशी है ना, वो तो हमारा नहीं है, अखलाक हमारा था। मैं अरे भाई सीधा पूछ रहा हूं, नहीं, अखलाक हमारा था, दीपू हमारा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं तो गलत तो नहीं है? मैं फिर वही बात दोहराऊंगा संदीप जी कि कत्ल इंसानियत का हुआ है, कत्ल इंसान का हुआ है। ना, किसी की हत्या पर कोई प्रोटेस्ट करे, एक महीने डिफरेंस करना पड़ेगा। मैं ज्यादा परेशान अपने अखलाक की मौत पर होऊंगा। मैं एक्सप्लेन कर, मेरे लिए दीपू एक विदेशी है, एकदम मैं परेशान हूं जो हुआ है, पर मैं ज्यादा परेशान, मेरी प्राथमिकता मेरे देशवासी हैं, ना कि बाहर के मुल्क के लोग। मैं बोलूं अपनी बात को संदीप जी बोलिए ना। मैं आपकी बात से ताल्लुक रखता हूं। हमारे देश के किसी व्यक्ति की अगर जान जाती है ज्यादा दुख होता है, अगर मोहल्ले की किसी व्यक्ति की जान जाती है और दुख होता है, परिवार से कोई जाता है तो और दुख होता है। इस दुख और पीड़ा का एक पैरामीटर है। लेकिन अगर किसी की हत्या पर प्रोटेस्ट हुआ और किसी की हत्या पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तो इसको हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना हम सकते? मानते हैं कि किसी की भी हत्या हो, नहीं कहीं भी गलत हो, एकदम नाजायज है। राजनीति और तो हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है कि अगर एक हिंदू की मौत हो जाती है तो परेशानी का सबब है और अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यक पर। मैं यही तो पूछ रहा हूं। कल पाकिस्तान कहने लगे, बांग्लादेश कहने लगे आप अत्याचार कर रहे हैं अल्पसंख्यकों पर। हमने कभी उनकी क्या औकात, उनकी क्या वक्त हमारे आंतरिक मामलों में घुसपैठ करने की? आपने कहा और ह्यूमन राइट्स वाले इसको देख रहे हैं, निश्चित रूप से देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखा जाता रहा है जिस भी देश में इस तरह की घटना घटती है। और मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा है, हमारे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ के मुसलमानों को लोग पाकिस्तानी बताने में लगे रहते हैं। हम इस बात से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हम हर एक इंसान की सबसे गिरिराज सिंह का तो नाम सुना होगा देश में। गिरिराज सिंह का नाम तो सुना होगा। वो तो जहन्नुम में भी भेज रहे थे एक बेटी को, और वो हर रोज मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के लिए डराते धमकाते रहते हैं। और गलत कह रहा हूं तो बता दो। 2 लाइनें हैं संदीप जी। हाँ बताइए। 2 लाइनें हैं संदीप जी। मुझे लगता है कि इससे आप मेरे बातों का मर्म समझ जाएंगे कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। हम सबसे पहली पहचान यहाँ के हर नागरिक की एक हिंदुस्तानी के रूप में मानते हैं। और कोई अगर देश का घुसपैठिया नहीं है, कोई अगर विदेशी मुल्क से आकर यहाँ मुखबिरी नहीं करता है, तो हर एक नागरिक के पास समान अधिकार है। अगर तो आपने लगा दिया, बढ़िया शेर भी पढ़ दिया कहते हैं इस अगर मगर के खेल में नहीं पड़ता है। मुसलमानों पर शक की निगाह तो फेर दी कि हर मुसलमान कहीं ना कहीं घुसपैठिया है। इसीलिए तो ये केरल के पल्लकड में राम नारायण की हत्या कर दी गई। बांग्ला बोल रहा था कि बांग्लादेशी होगा, बांग्लादेशी मतलब मुसलमान होगा, मार दिया।
नहीं, हम तो हमने शुरू से ही कहा है कि कानून एक ही चश्मे से सबको देखता है। कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो और उसने गलत किया है तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इस पर ओछी और घटिया राजनीति करते हैं, हाँ, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। वो मैंने एक आंकड़ा दिया, सेंटिमेंट्स का कई बार मैं आंकड़ा दे चुका हूं, पिछले साल 1165 हेट स्पीचेस, नफरती भाषण 931, उसमें आप जैसे राज्य जहां पर एनडीए की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई अभिषेक? नहीं, अब आपने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं। जहां भी नफरती बोल बोले गए हैं, जहां भी भावनाओं को भड़काया गया है, चाहे वो किसी भी स्तर के नेता क्यों ना हो, कानून की नजर से और प्रशासन की तरफ से संज्ञान निश्चित रूप से लिया गया। और संदीप जी, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में हम इस बात को कह देना चाहते हैं कि हम इसका समर्थन कभी नहीं करते। संज्ञान ले लिया ना बिहार पुलिस ने, इस तरह से हिजाब नोच दिया जिसमें पुरानी धाराएं हैं आईपीसी की, मुझे याद है, अभी भारत न्याय संहिता पूरी याद नहीं हुई, वो 354 और 509, 1 से 5 साल तक की सजा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? AK वाजपेयी, ठीक है, लिया गया संज्ञान। आम आदमी होता, आपके किसी नेता की बहू, बेटी, बहन का इस तरह से आंचल या पल्लू या हिजाब खींच लिया होता, पुलिस अब तक 20 FIR कर चुकी होती कि नहीं? अभिषेक, ये सवाल मुझसे संदीप? हाँ जी। और किससे पूछूंगा ये सवाल? नीतीश कुमार जी के पूरे प्रकरण को हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, गठबंधन के लोगों ने, आम जनमानस ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। कर दिया एक बाप आपने बेटी के बीच के रिश्ते को, टिब्बी कॉलेज के ऐसे मुख्यमंत्री, एक मिनट और पूरी जिम्मेदारी से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, टिब्बी कॉलेज के एक चिंदी प्रिंसिपल का भी आपने इस्तेमाल किया। अरे वो तो बहुत खुश है, जो बेटी खुश है उसको लेकर क्यों पगला रहे हैं? और वो तो 20 तारीख को ज्वाइन कर लेगी ड्यूटी। आज कौन सी तारीख है, दोबारा चेक कर लूं, हाँ 23 दिसंबर है, कर ली ज्वाइन ड्यूटी। संदीप जी, हमने पहले ही कहा है कि जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि सारा बिहार हमारा परिवार है, और नीतीश कुमार जी एक फादरली फिगर के रूप में रहे हैं, आप जिनके परिवार के लोग ही सबसे ज्यादा बलात्कार करते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं, NCRB के आंकड़े हैं, परिवार के लोग ही सबसे ज्यादा बलात्कार, मॉलेस्टेशन के केसेस को अंजाम देते हैं। अपने NCRB के आंकड़े हैं, मेरा नहीं है, मेरे दिमाग की पैदाइश नहीं है। हो और इस तरह से छवि को धूमिल करने, सुनिए संदीप जी, मैं एक लाइन में आपको समझाता हूं और आपके माध्यम से जनता तक भी ये संदेश जाना चाहिए कि नीतीश कुमार जी का सार्वजनिक जीवन जैसा रहा है, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, माफी मांगनी थी, और सबको मालूम है कि नीतीश कुमार हम थोड़े विषयांतर होने लगे। अबू आजमी, ये हर बात पर हिंदू मुसलमान ही होगा, और विपक्ष की तरफ से भी दिग्विजय सिंह जैसे बयान दे रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में ऐसा करोगे, आप अपने देश में ही हमारी जो समस्याएं हैं हम निपटेंगे ना, कि नहीं भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक के साथ ऐसा होगा तो बाहर भी ऐसा होगा। ये किस तरह का बयान है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बांग्लादेश में हुआ हम सब उसकी खुली निंदा करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर मैं पूछूं कि जब मेरे देश में रोज हो रहा है उसकी भी निंदा होना चाहिए, लेकिन इसकी निंदा करने के बजाय रामगिरी महाराज ने रसूलुल्लाह के खिलाफ बयान दिया तो मेरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबके साथ इंसाफ होता है। मेरे मुख्यमंत्री ने जाकर कहा कि रामगिरी महाराज आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और रामगिरी महाराज पर 70 केसेस हैं हेट स्पीच के, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जैसा आपने कहा ना कि बाहर के मुल्क में रहने वाले अपने और हमारे मुल्क में रहने वाले पराए, ये एक घटना नहीं है, ये रोज की घटना है। तो ये हम जमीन किसी तो आपने तैयार की थी, पूरी दुनिया एक अबू परिवार आजमी है। साहब, अभी ये हमारे जमीन आपने राज्यपाल तैयार साहब की ने थी, भाषण पहले किया। मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, अब जी। ये हिंदू तुष्टीकरण करने लगे। नहीं, हमने कभी नहीं किया। देखिए, अगर मैं मुसलमान हूं तो इससे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता कि हम किसी का तुष्टीकरण करें। हम हर इंसान को बराबर समझते हैं, पैदा करने वाला एक ही अल्लाह हो या भगवान कहें, अल्लाह कहें, सब भाई भाई हैं, धर्म किसका कुछ भी हो।
लेकिन धर्म के नाम पर जो अत्याचार आज भारतवर्ष में हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा ना तो आप थक जाएंगे। रोजाना हो रहा है, रोजाना ही हो रहा है। अभी आज जब हमने त्रिपुरा में कुरान शरीफ जलाया गया, वहां बहुत हेड स्पीच हुई और उसके ऊपर लोग सड़क पर उतरे तो गोलियां चली। अबू आजमी 307 में लोग अंदर गए जी। मुसलमानों को सुरक्षा कवच देते थे। अब वो आजम खान की तो भैंसे ढूंढने के लिए पुलिस लग जाती थी और कार सेवकों पर गोलियां चलाने के आदेश भी दे दिए जाते थे। अरे भाई साहब, देश कानून से चलेगा या मनमानी चलेगा? देश का कानून कहता है कि सबके साथ एक तरह का कानून होना चाहिए। अगर कहीं संविधान टूट रहा है, एक समुदाय के साथ जुल्म जाती हो रही है, तो क्या वहां पर जो है सरकार कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए? पर यहां पर क्या सिलेक्टिविज्म भी हो रही है? अपने अपने चश्मे से देखा जा रहा है। हिंदू संगठन वो दीपू को लेकर उत्तेजित होते हैं, प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल यही तो हो रहा है और यहाँ यही हो रहा है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, अबू भाई आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। नहीं ये आप पे भी लागू होता है। शुरुआत किया ये ना देश में, अभी आपका ही आंकड़ा है, ना सुनिए ना, पूरा कितनी ज्यादा हेट स्पीचेस हो रही हैं और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। अबू भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मॉब लिंचिंग के ऊपर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जो आदेश दिया, आज तक पारित नहीं हो रहा है। अबू आजमी जो लोग पूरी बात होने देंगे कर रहे हैं वो इन्हीं के लोग हैं। पूरी होने देंगे बात की नहीं। अबू जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हाँ होने देंगे साहब। आप अपनी बात को ठीक बताने में जुटे हुए हैं और हिंदू संगठन अपनी बात, बीजेपी अपनी बात। उनके लिए दीपू की हत्या है, आपके लिए फिलिस्तीनियों की हत्या है, मानवता की हत्या है। और इसमें हमें पहले अपने लोगों की सुरक्षा पर ज्यादा चिंता जाहिर करनी चाहिए या बाहर वालों की? सबसे पहले अपने लोगों की सुरक्षा, अपने देश में सुरक्षा हमकी चिंता जाहिर करना चाहिए। अपने देश के रहने वाले हर लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही देखना चाहिए। तो इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो हम फॉलो नहीं कर पा रहे? या दोनों की राजनीति सूट करती है? आपको मुस्लिम कार्ड खेलना है, बीजेपी और उसके संगठनों को हिंदू कार्ड खेलना है, और चुनाव चल ही रहे हैं। ये कोई संयोग थोड़ा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, बांग्लादेश में हिंसा हो रही है और दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं। आकट करता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम कभी भी दो चश्मे से, हम एक ही चश्मे से देखते हैं। किसी के साथ भी जुल्म हो, किसी के साथ भी जुल्म हो, उसको इंसाफ होना चाहिए। किसी की भी हत्या हो, इंसाफ मिलना चाहिए। हम कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। गलत तरीके से हमको देखा जा रहा है। अगर हम मजलूम के साथ खड़े हैं तो आप कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को साथ दे रहे हैं। जहां भी मजलूम होगा हम उसके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा ये हुआ है। लेकिन मजलूम यहां है कौन? यहां मजलूम तो अल्पसंख्यक है, उसी को तो रोजाना परेशान किया जा रहा है। उसकी मस्जिद के नीचे मंदिर मिल जाएगी, वो पाकिस्तानी है, उसकी मस्जिद के लाउड स्पीकर उतार दिया जाएगा। सड़क पर सारे कार्यक्रम होंगे, अगर उसने 5 मिनट नमाज बाहर पढ़ लिया तो जूते से मार के भगा दिया जाएगा, उस पर डंडा चलाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हम उसकी तरफ पे खड़े हो जाते हैं तो क्या गलती करते हैं? हमने कभी ये नहीं कहा कि किसी हिंदू के साथ जुल्म हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। हम 100% उस हिंदू के साथ में हैं। आज जो हुआ बांग्लादेश में, हम उसके साथ बिल्कुल हैं। लेकिन हमें पहले अपना घर भी तो देखना है। यहाँ रोज हो रहा है। अभी आपने कितना घर बताया, हाँ, कितने लोग मॉब लिंचिंग हुई है, आपका अपना घर भी तो देखना है। हम अपना घर देखेंगे या दूसरों के घरों में क्या हो रहा है और उसे हिंदू और हिंदुस्तान से जोड़ते दिखाई देंगे? आपको एक जानकारी है, ये नई राष्ट्रभक्ति है। आपको एक जानकारी है, हमारी पार्टी ने भी आज प्रदर्शन किया है बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने। हाँ, मैं आने वाला था ना, मैं खुद ही बता देता हूँ ना। हाँ। क्यों किया? क्या हम हिंदूवादी हैं क्या? तो और क्या? हम तो समाजवादी हैं। एक सेकंड रुक जाओ। अब तो भाजपावादी हो गए। एक सेकंड ना मतलब ना हम हिंदूवादी जो भाजपा कहे वही सही। अरे सुनिए ना हम हिंदूवादी खाता ना भाई। अरे सुन तो लो। हाँ, हमारा तो इतिहास भी है हमारा। हम समाजवादी हैं आज भी। एक सेकंड में आप कहोगे जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमने क्यों प्रदर्शन किया? क्यों प्रदर्शन इसलिए किया है कि जो फंडामेंटल बेसिस है ह्यूमन राइट्स के,
कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन होना चाहिए। एक तरफ मेजोरिटी है, एक तरफ माइनॉरिटी है, एक तरफ पतला आदमी है, एक तरफ मोटा आदमी है। किसकी मदद करनी चाहिए? पतले आदमी की। एक तरफ गरीब है, एक तरफ अमीर है, किसकी मदद करनी चाहिए? गरीब आदमी की। अखिलाक के परिवार की उत्तर प्रदेश सरकार मदद कर रही थी, अर्जी वापस ले रही है। एक प्रदर्शन किया आपने, एक प्रदर्शन किया। एक सेकंड मेरी बात सुन लो, एक सेकंड सुन लो। हाँ। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मैं ये कह रहा हूं। मैं प्रिंसिपल पर ही हूं, आई एम ऑन द सेम पेज। बांग्लादेश में माइनॉरिटी कौन है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी कौन है? हम कहते हैं बिल्कुल सही। नोच नोच कर हत्या कर दी गई, केस वापस ले रहे हैं। नो वन कैन द सुनो तो साथ साथ चलो ना। हाँ। कानून ने अपना काम किया कि नहीं किया? कहाँ किया? क्यों नहीं किया? कैसे? चार्जशीट फाइल हुई कि अब हुई ना। ये 15 नवंबर को याचिका वापस लेने की अर्जी दाखिल हो गई थी। 15 नवंबर से 23 दिसंबर तक एक प्रदर्शन किया हो। कानून में अगर प्रावधान है कि सरकार चाहे तो नॉन हीनियस क्राइम्स को विड्रॉ के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। एक सेकंड। और कोर्ट को पावर है कि वो रिजेक्ट कर दे। मैंने कहा जहां सारा कानून बांट दिया तो बांग्लादेश का भी कानून उनको अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई करने दीजिए। 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, 12 लोगों को गिरफ्तार किया है बांग्लादेश सरकार ने। फिलिस्तीन में 70,769 जो लोगों को, बेगुनाहों को, निर्दोषों को मार दिया गया, एक गिरफ्तारी हुई हो इजराइल में। हम किसी और पेज पे हैं, आप किसी और पेज पे। हम कह रहे हैं कि बेसिक प्रिंसिपल को कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता है कि माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन इंडिया में भी होना चाहिए, अफगानिस्तान में भी होना चाहिए, कश्मीर में भी होना चाहिए। हो रहा है ना ये। तो क्या हुआ? क्या कश्मीर में हुआ? क्या पल्लकड़ में हुआ? किस तरह का बर्ताव किया? पल्लकड़ में हुआ। ये यूएन हाई कमीशन, राम नारायण की जो हत्या कर दी गई बांग्लादेश, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट देख लो, ज्यादा चौंकाने वाली है। सरकार क्यों नहीं? 157 फैमिलीज हिंदू को सरकार, बांग्लादेश सरकार को कड़े शब्दों में दीपू की हत्या को लेकर ऐतराज दर्ज क्यों नहीं कराती? किस चैनल से होती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के चैनल से होती है। हाँ, तो बाकायदा कल जाके लेटर लिख के बाकायदा एम्बेसडर को बुला के सारी ब्रीफिंग की है। ये चिंता का विषय है। डीमार्च दिया, चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय। चलो तो ये जैसे इजराइल को भी आप इसको हिंदू और आ गया। मैंने कहा कि इंडिया में भी माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड। दिस इज माय स्टैंड। शुड से क्या होता है? They are they being protected? They are being protected by the virtue of the Constitution of India. अच्छा, by virtue of IPC। बात पे जो मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है, संदीप जी इधर उधर चलने से नहीं हो। इधर उधर चल रहा हम कहें आप ये एग्री करो कि प्रिंसिपल ये सही है कि माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड। वो तो है ही, पर वो प्रोटेक्ट, अरे नहीं, प्रिंसिपल समझाने लगे, प्रिंसिपल साहब बन गए। शीतल भाई AK वाजपेयी आज प्रिंसिपल की भूमिका में आ गए। नहीं, एक मिनट सुनिए ना, प्रिंसिपल समझा रहे हैं। अरे वो लागू भी तो होना चाहिए, लागू है भारत में। अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, वो सुरक्षित महसूस करते हैं। हम बांग्लादेश के बारे में पागल हुए जा रहे हैं, अपने देश के बारे में हम सोचने को तैयार नहीं। दुर्भाग्य से जो हिंदुस्तान था 47 के पहले, और जो 47 में उन्हीं भावनाओं की वजह से पहले 2 देशों में और फिर 71 में 3 देशों में बदल गया। इन दोनों हिस्सों में हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि जो हमें बांटने वाली विचारधारा थी उस जमाने में, वो सफल होती हुई नजर आ रही है। सरकारों को हम देखते हैं कि वो, जैसा आपने बिल्कुल सही पकड़ा वाजपेयी जी को, कि वो एक भाई फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन उनके ऑफिस से या उनके हाई कमीशन से किसी को बुला के एक बात कर लेना, इससे क्या होने वाला है? बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जो स्थिति है, अगर आप अपने नागरिकों के बारे में सोचते हैं तो वो तो है, लेकिन हम अपने नागरिक है ना, वो समस्या करेंगे। चलिए थोड़ा बहुत हम ऐतराज भी दर्ज कराएंगे, हम परेशान होंगे, पर नहीं जी, दीपू हिंदू है तो वो हिंदुस्तानी हो गया। यही गढ़ा तो विमर्श तो ये गढ़ा जा रहा है ना। सारे चैनल भी कदम ताल कर रहे हैं, वहां अल्पसंख्यक खतरे में। अपने देश के बारे में बात कर लो ना भाई। हाँ, सरकार के स्तर पर बिल्कुल दूसरी तरह की बात होगी, और पब्लिक में आप उसकी पॉलिटिक्स करेंगे कि आप उनके हाई कमीशन पे, जैसे वो लोग हमारे हाई कमीशन पे वहां चढ़ाई कर रहे थे, वैसे आप उनके हाई कमीशन पे चढ़ाई कर रहे हैं। यानी आप उसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी में कोई केंद्रीय मंत्री कहेगा जहन्नुम में जाओ जिस बेटी का हिजाब नोचा गया हो, और बताया गया हमें, वो खबरें आई। मैं उस दिन, आप भी थे कार्यक्रम में, और मैंने बोला था ये स्पिन दी जा रही है, ये खबर प्लांट की जा रही है जी, वो तो ज्वाइन करेगी, कर लिया ज्वाइन। और खतरनाक ये है संदीप भाई कि इस क्रिसमस पर हम क्रिश्चियंस पर बहुत ज्यादा हमले होते हुए जगह जगह देख रहे हैं। आपने एक इंस्टेंस दिखाया है
छत्तीसगढ़ में कई जगह उनके खिलाफ आगजनी की गई है, बहुत जगह वो मारे पीटे जा रहे हैं। वो सांता क्लाज का जो टोपी होती है वो बेचते हुए कई दिल्ली लोग में हुआ है स्ट्रीट ये, पे इज्जत के लाश में। यस, ये सब हम क्या कर रहे हैं? मतलब वो तो बहुत छोटी माइनॉरिटी है। हम मतलब पता नहीं क्यों हम जो हमारा सरकारी पक्ष का जो वो है और जो हमारा नागरिक पक्ष नहीं का है, नहीं, दोनों में इसमें इतना क्या अंतर कर लिया शीतल, हमने। हम ये बात कन्वीनियंटली भूल जाते हैं और मीडिया वाले तो आजकल बताते भी नहीं है। अरे भाई, बांग्लादेश इस्लामी मुल्क है, जी, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, दे आर फेल्ड स्टेट्स। हमारी हम तुलना करेंगे पाकिस्तान से, ना पिद्दी का शोरबा, कटोरा लेकर जी, घूम रहा है, उसमें भी बड़े बड़े छेद हैं, उनसे जी। कंपैरिजन। वो धर्म के आधार पर बने हुए मुल्क हैं, हम सेक्युलर मुल्क हैं। जिस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए उस बात के बारे में हम चर्चा ही नहीं करने को तैयार। नहीं, पूरी और दुनिया हम में हम secular- मिसाल थे भाईचारे की। हम सेकुलर इसलिए थे कि हमारे उस जमाने के नेतृत्व ने ब्रिटिशर्स की ये चाल पकड़ ली थी और हम उस ट्रैप में नहीं फंसे। पाकिस्तान फंसा और बर्बाद हुआ। हमने अपने को एक सेकुलर मुल्क बनाया, तो हमारी जो साख रही दुनिया में, और हम दुनिया में कितने देशों में देखे गए, और हम जहां हैं वो दोनों हमने उससे हासिल किया। उन्होंने तो अपने लिए बर्बादी हासिल की। तो हमें तो कम से कम जो हमने चीजें ठीक आप देखिए, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, पर जोर जोर से सनातन धर्म हिंदू की जयकार करें तो हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। इसमें एक और बात नहीं, पर आते हम हैं। अपने- एक मिनट शीतल भाई, एक और बात पर आते हैं। आप अभी 1-1.5 महीने पहले आप अमेरिका में थे। जी, अमेरिका में ये सब लोग, और वो मीडिया वाले भी 20-30-50 लोग होते हैं, और वो हिंदू धर्म की जय करते हैं और भारत की जय को उससे जोड़ देते हैं। सारे के सारे एहसान फरामोश नहीं है क्या? यहां पर पढ़े लिखे, यहां के संसाधनों को दोहा, पैसा कमा रहे हैं अमेरिका में जाकर, नीला पासपोर्ट छोड़ दिया, टैक्स वहां का भरते हैं, जी, वहां कमाई करते हैं, वहीं के रहते हैं, और कन्वीनियंटली हिंदू और फिर भारतीय और राष्ट्रवादी हो जाते हैं। अरे नहीं, हमारा इंग्लैंड में जब मैच होता है क्रिकेट का, तो वहां के नागरिक जो हो चुके हैं वो हमारे लिए, भारतीय टीम के लिए ताली बजाते हैं, नारा लगाते हैं। लेकिन आप उस समाज से सोचिए कि वो समाज वो में उसको भारत लेकर को 1 ऐसे रुपया भी रिएक्शन नहीं देते होते हैं, हैं? 1 रुपया भी देते हैं। हम अपने वाले जो यहां बैठे हैं, देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, देश के लिए जी। जज्बा है, उनको लानत मलानत करेंगे। ये नहीं, बाहरियों लेकिन की हम उनसे ये तो सीखें कि वो इसके बावजूद हमारे इस आचरण को बर्दाश्त करते हैं। इसको लेके हमारे खिलाफ कोई हिंसा नहीं होती। हमारे मूल के जो लोग वहां के नागरिक बन गए हैं, तो जिनसे हमने खराब चीज तो सीख ली कि धर्म के आधार पर अपने आप को, एक देश था उसके टुकड़े कर लिए, लेकिन उनसे सभ्यता नहीं सीखी कि वो हमें अपने देश में भारत की टीम को ताली बजाते हुए सामान्य ढंग से बर्दाश्त करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये हमारी कॉलोनी थे, कॉलोनी के लोग आ गए हैं, हमने नागरिकता दे दी है, अब इनको टाइम लगेगा। तो हमें कुछ ठीक सभ्यता है, सीखनी चाहिए। कुछ हम सभ्यता पाकिस्तान भी से क्यों सीखनी सीख रहे चाहिए, हैं भाई? पर हिंदू मुसलमान से ही होगा देश का कल्याण। कुल मिलाकर ये पैगाम दिया जा रहा है क्या? देखिए, ये पैगाम क्यों दिया जा रहा है? ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश में दीपू दास की जो हत्या हुई है किसी पहले हिंदू की हत्या हुई है। इसके पहले हसीना के टाइम में भी अजय उपाध्याय बता रहे थे, और उसके बाद भी हुई है। लेकिन चूंकि बंगाल में चुनाव है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदू की बात कर रहे हैं, मैं खुद 1990 से लेकर 1995 के बीच में भूटान से 1.5 लाख हिंदुओं को निकाल दिया गया। उनको, उनके घर जला दिए गए, उनकी प्रॉपर्टीज छीन ली गई, और उनको शरणार्थी बनकर नेपाल में रहना पड़ा। भारत ने उनके लिए शिविर नहीं लगाए। सब जगह उस वक्त वो बेचारे हिंदू घूमते रहे, विश्व हिंदू परिषद के पास भी गए, सब उसमें अटल जी की सरकार थी। एक जॉर्ज फर्नांडीज के अलावा किसी ने उनकी आवाज़ नहीं उठाई। सारे जो हिंदुत्ववादी लोग थे, और वो आज बिखर के पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये जो सेलेक्टिव हिंदू वाला मामला है ना, तब किसी को हिंदू याद नहीं आया। मैं तो चूंकि मैंने उनकी रिपोर्ट की है, और मेरी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमीशन में डिस्कस हुई है। हिंदू हम होना, 5 पत्रकार गए हिंदुस्तानी थे। होने का जरिया कैसे हो गया? आप हिंदू हैं तो आप हिंदुस्तानी हो गए, ये कैसे हो गया? हिंदुस्तानी तो इस देश का हर नागरिक है। हाँ। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, तो ईसाई वही हो, तो, बौद्ध हो, ये जैन हो, पहचान सब- कि नहीं हिंदू हो तो हिंदुस्तानी हो, ये सोच समझ कर किया जा रहा है। ये प्रयोग है क्या, या ये संयोग है? आप सब चीजें मिला के देखिए ना। हाँ, मोहन भागवत जी का बयान कि ये हिंदू राष्ट्र है, भले हम संविधान में उसको लिखे या ना लिखे, कहा उन्होंने? कलकत्ता में ही कहा। और
उसके बाद उधर वहाँ हत्या हुई, प्रोवोकेशन हुआ और प्रदर्शन। तो सारी चीज़ें एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि लोगों के मानस में बैठ जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र है, जबकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू बहुल देश है। हिंदू बहुल देश होना और हिंदू राष्ट्र होना अलग चीज़ है। नेपाल था हिंदू राष्ट्र, आज वो सेकुलर राष्ट्र हो गया है, रिपब्लिक हो गया है। तो भारत का संविधान जो है वो एक उसको सेकुलर और सोशलिस्ट बताता है, भले प्रेमेबल बताता है। और जब संविधान बनाया गया तब इसमें संविधान से बड़ी बहस हुई है, सारी चीज़ें हैं। अब वाजपेयी जी बैठे हैं, कहते हैं समाजवादी थे। समाजवादी थे आप, अब आप नहीं रहे समाजवादी, माफ़ कीजिएगा। अगर आप समाजवादी होते, आप समझ सुनिए, आप समाजवादी होते तो उड़ीसा में आज मैं देख रहा था वीडियो कि जो बेचारे गरीब वो सेंटा क्लास के बेच रहे हैं, वो टोपी, उनको भगाया जा रहा है, पिटाई हो रही है उनकी कि खबरदार मत नहीं बेचोगे। तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। अगर आप समाजवादी होते तो जो छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियंस पे हमले हो रहे हैं, आपके गठबंधन की सरकार है, आपको आवाज उठानी चाहिए थी। ज्वाइन नहीं की, जिसका हिजाब नोचा गया, बोले आप क्या बोले? आपके प्रोग्राम में बोला, मैंने कहा कि नीतीश कुमार से अगर कोई गलत काम रेंडमली हुआ है, अगर तो ये प्लीज देखिए, हम लोग समाजवादी थे आप। अग्निहोत्री जी, ये ना कहिए, आप ये डिसाइड ना करिए कम से कम प्लीज। पीएसपी की सरकार केरल में गिर गई थी लाठीचार्ज करवाने पर। आप कहाँ समाजवादी हैं? और नीतीश कुमार समाजवादी है? भूल जाइए आप समाजवादी। हमसे क्यों बहस कर रहे हो? कौन से मुद्दे पे? नहीं, कौन से मुद्दे पे हम नहीं बोलते हैं? प्लीज ना, हर मुद्दे पे हम लोग स्टैंड लेते हैं। कहीं नहीं लेते स्टैंड। प्लीज, सर्टिफिकेट का काम है, सर्टिफिकेट देते रहिए। सर्टिफिकेट कौन समाजवादी है, कौन नहीं है, नहीं, आप तो कौन सेकुलरवादी है, कौन नहीं है। कसौटी होगी नहीं होगी? सर है, बिल्कुल कसौटी होगी। क्या चीज ऐसी जो है जो कसौटी पे नहीं कसी जा रही? सर्टिफिकेट देते हैं आप सर्टिफिकेट तो देते ही नहीं सर। हम देशभक्ति का, मैं तो कह रहा ISI मार्का तो आपके पास लगा बैठा हुआ देश है। में अगर कानून से काम नहीं हो रहा है, कानून से हो रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए, आप हम जिनका कितने नाम पकड़े ले रहे गए? हैं, आप कह रहे हैं आप नो किल्ड, नहीं अखलाक, नो किल्ड मलियाना, नो किल्ड इन मेरठ, नो किल्ड इन भागलपुर। उस समय जुबान कहाँ ये समाजवादियों की कहाँ रह जाती है? ये विनोद जी तब एनालिसिस नहीं करते। जिन्होंने रिपोर्ट की है मलियाना की, विनोद जी मत जाइए, हाशिमपुरा की रिपोर्ट की है। किसने मारा उसको? सुनिए, किसने मारा? किसने? सबको सजा हुई है। पीएससी के किसी लोगों को ने सजा मारा नहीं था हुई, सर। पीएससी के लोगों ने मारा था। तो पीएससी का कितने लोगों की सजा हुई है? 32 लोगों की सजा हुई है। सर उसमें 12 लोगों को सजा हुई है। क्या बात? हटाइए समझे? 12 लोगों की रिपोर्ट की है ये मलियाना और हाशिमपुरा। PCR, मैं क्या कह रहा हूँ, माइक डाउन कीजिए, माइक डाउन है। ये कोई मलियाना में पहुंच गए, पैर हिलाते हिलाते अब मलियाना पहुंच जाएंगे। रुक जाइए ना विनोद भाई, अरे भाई वर्तमान में रहिए। अपनों के बारे में परेशान होंगे, बाहरी हिंदू हिंदुस्तानी, अपना मुसलमान पाकिस्तानी। ये हिंदू मुसलमान में ही देश कल्याण है क्या? बहुत सारे पहलू आपके सामने रखे, थोड़ा आपको भी होमवर्क दे देता हूं, सोचिए इस बारे में, इसमें सही में देश कल्याण है क्या? आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।